Hello ji, good morning everybody. Radhe Radhe. This editorial is taken from Indian Express and this is the article of Indian Express. vocab से start करते हैं. Number 1 is in cold blood. ये एक idiom है. इसका मतलब है act of committing violent action kill someone intentionally without any emotion or regret. यानी कि जानबूझ के हिंसा करना, किसी को मारना, उसके बाद में कोई भी पश्चाताप नहीं होना, और इसका मतलब होता है. यूसेज इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? टेररिस्ट शॉट इंडियन आर्मी मैन इन कोल्ड ब्लड. तो आतंकवादी ने इंडियन आर्मी के मैन को मार दिया और बिना किसी भी पश्चाताप के, बिना किसी इमोशन के बुरी तरह से मारना. नेक्स्ट इज एमिनेट. एमिनेट मीन्स ये एक वर्ब है. इसका मतलब गिव आउट, एक्सहेल करना, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ निकलना, जैसे कि परमिएटेड, जैसे कि किसी भी कंटेनर से गैस का निकलना, या फिर अपना खुद का एक्सहेल करना, उत्सर्जन, दैट इज़ कॉल्ड एमिनेट. बिफोर अटैकिंग टेररिस्ट एमिनेट देयर मैसेज. तो अटैक करने से पहले जो आतंकवादी थे उन्होंने गिव आउट दिया, उनके मुंह से पहला मैसेज निकला था कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे अटैक करेंगे. ग्रीवियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा निशंस एंड दुखद, बहुत ही ज़्यादा सैड. शॉकिंगली ब्रूटल और क्रूअल. एट्रोसियस मार्क्ड बाई ग्रीव, कोई भी ऐसी घटना जिससे बहुत ज़्यादा दर्द और दुख मिलता हो, दैट इज़ ग्रीवियस. यूजेज इज डेथ ऑफ APJ अब्दुल कलाम वॉज ग्रीवियस लॉस फॉर द कंट्री. तो जो APJ अब्दुल कलाम की जो डेथ थी, उनकी जो मृत्यु थी, वो एक बहुत दुखद हानि थी पूरे देश के लिए. एब्रोगेशन इज़ कैंसिलेशन, नलिफिकेशन, टर्मिनेशन. कोई भी चीज़ को रद्द करने की क्रिया को हम एब्रोगेशन कहते हैं. यूजेज इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डन. तो जो आर्टिकल 370, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 370, उसको निरस्त कर दिया गया है. जो उसका निरस्तीकरण है वो हो चुका है. नेक्स्ट इज हिथरटू. हिथरटू इज एडवर्ब. इसका मतलब होता है अभी तक. नेक्स्ट इज स्वीपिंग. स्वीपिंग इज एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एक्सटेंसिव, ओवरली ब्रॉड एंड ब्रॉडेस्ट, यानी कि इफ़ेक्टिव, व्यापक. अगर आप कहीं पे समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये पानी कहाँ तक दिखाई देगा और कहाँ तक इसकी लिमिट है. तो आप कह सकते हैं एंड द वाटर ऑफ दिस सी इज़ स्वीपिंग. एक्सटेंसिव, व्यापक. यूजेज इज स्वीपिंग डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट कैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो जो स्वीपिंग डिसीजंस हैं, बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा, वो प्रभावित कर सकते हैं पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट इज आफ्टर गेटिंग. नेक्स्ट इज डाउनग्रेडेड. डाउनग्रेडेड मीन्स reduce the level or position of someone or somebody. reduce the level, किसी की पद को या किसी के महत्व को घटा देना. less the importance of somebody or someone, that is called downgrade. And it means after getting repeated insult from my friend, I downgraded him. मेरे दोस्त से लगातार बेइज्जत होने के बाद मैंने उसे अपनी नज़रों से गिरा दिया, या उसकी कीमत अपनी नज़रों में कम कर दी. नेक्स्ट इज़ कैप. कैप का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपरी भाग को कवर करना, या फिर किसी भी खर्च पे रोक लगाना. to cover the top of something, or to restrict or to limit the expenses, or to cover the top of something. And next is वाक्य प्रयोग इसका देखते हैं.
Seeing that son is not focusing on his career, father kept that. तो ये देखते हुए कि उसका बेटा फोकस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है किस पे, अपने कैरियर पे, तो उसके पिता ने क्या किया कि उसके जो खर्चे थे उन सब पे रोक लगा दी, उनको लिमिट कर दिया. नेक्स्ट इज कम्युनिके. कम्युनिके इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट, यानी कि कोई सरकारी सूचना. एंड इसका वाक्य प्रयोग, सऊदी अरब स्टेटेड स्ट्रॉन्ग कंडेम इन हिज कम्युनिके अगेंस्ट टेररिज्म. जो सऊदी अरबिया है उसने कहा है, अपना स्ट्रॉन्ग कंडेम्ड यानी कि अपना बहुत ज़्यादा निंदा की है अपने जो उनके सरकारी सूचनाएं हैं, कम्युनिके है आतंकवाद के खिलाफ. नेक्स्ट इज लीवरेज. लीवरेज इज वर्ब. इसका मतलब होता है टू गेट बेनिफिट फ्रॉम, लाभ उठाना. नेक्स्ट इज स्टैंस. स्टैंस इज नाउन. ओपिनियन ऑफ समवन, और किसी का दृष्टिकोण, किसी का नज़रिया, उसे हम स्टैंस कहते हैं. तो वाक्य प्रयोग, इंडियंस शुड हैव द सेम स्टैंस अगेंस्ट पाकिस्तान. ले बेयर फ्रेजल वर्ब होती है, रिवील करना कोई भी चीज़ बिल्कुल उजागर करना. एक्सपोज समथिंग, ब्रिंग्स समथिंग आउट ऑफ कंसीलमेंट. यूजेज इज एम्प्लॉई लेड बेयर द फ्रॉड ऑफ कंपनी. जो एम्प्लॉई था उसने उजागर कर दिया जो उसकी कंपनी का फ्रॉड था उसको. नेक्स्ट इज इम्परेटिव. इम्परेटिव इज एडजेक्टिव एंड इट मीन्स रिवाइटेबल, वेरी इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, वेरी नीडेड. एंड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा आवश्यक, ज़रूरी, अपरिहार्य. एंड नेक्स्ट इज यूजेज इसका है, रिटोर्टेड द पीपल इज इम्परेटिव व्हेन इट्स अबाउट योर एप्लॉम. तो रिटोर्टेड यानी कि जवाब देना, उल्टा जवाब देना लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बात आपके आत्मसम्मान की होती है. एप्लॉम्ब मीन्स आत्मसम्मान. अब हम आर्टिकल पे आते हैं. आर्टिकल है ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, और आशर नीडेड ऑन पाक टू डिसमेंटल टेरर एपरेटस. मोर प्रेशर, और ज़्यादा दबाव, नीडेड ज़रूरी है, ऑन पाक पाकिस्तान पर, टू डिसमेंटल तितर बितर करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए या तोड़ने के लिए, टेरर एपरेटस जो उनका आतंकवाद का जो हिसाब है, जो अपने आतंकवाद के लिए वो प्रमोट करते हैं, उस चीज़ को तोड़ने के लिए और ज़्यादा प्रेशर जो है पाकिस्तान पे ज़रूरी है. इन इट्स फर्स्ट डिसाइसिव मूव फॉलोइंग द ब्रूटल क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक इन पहलगाम. तो अपने पहले डिसाइसिव मूव में जो उन्होंने ये जो पहले कुछ डिसीजंस लिए हैं, किसके बाद में, फॉलोइंग बाद में, द ब्रूटल क्रॉस बॉर्डर अटैक, टेरर अटैक, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा नृशंस हत्याएँ की गई हैं लोगों की. दैट क्लेम्ड, जो कि दावा करता है, बताता है, 26 लाइव्स, 26 जिंदगियाँ, एंड लेफ्ट मैनी इंजर्ड, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, चोटिल हुए हैं. द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की कैबिनेट कमेटी है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर्ड किया गया है, टुक स्वीपिंग एक्शंस. तो उसने लिए हैं कुछ बहुत बड़े डिसीजंस, एक्शंस ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, टू आइसोलेट पाकिस्तान. आइसोलेट मीन्स डिसमेंटल, पाकिस्तान को और ज़्यादा परेशान करने के लिए, उस पर और ज़्यादा दबाव डालने के लिए. डिप्लोमेटिक टाइज हैव बीन शार्पली डाउनग्रेडेड. जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, टाइज यानी एली, अलायंस एंड फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, तो जो राजनीतिक रिश्ते हैं शार्पली डाउनग्रेडेड, पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं. उनकी जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को कम कर दिया गया है. विद पाकिस्तानी मिलिट्री अटैक्स एक्सपेल्ड, और जो किसके साथ में, जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उनके अटैच जो हैं, उनके जो लिंकेज हैं, उन सबको बोला है कि आप यहाँ से निकल जाइए, और उन सबको निकाल के फेंक दिया गया है. एंड मिशन स्टाफ कैप्ट एट 30 बाय May 1. और मिशन स्टाफ को
क्या किया गया है, रोक दिया गया है। उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसकी जो लिमिट है उनको कम कर दिया गया है 1 मई तक के लिए। द 1960 जो इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन फ्रोज़न। जो 1960 में जो सिंधु का जो पानी है उसकी जो संधि हुई थी उसको भी फ्रोज़न कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कट ऑफ वाटर शार्पिंग ऑब्लिगेशंस, जो भी वादे किए गए थे, ऑब्लिगेशंस थे, उनकी जिम्मेदारियां थीं, उसको भी कट ऑफ कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। द अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वॉज शट विद इमीडिएट इफेक्ट। जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो थी उसको भी शट बंद कर दिया गया है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, शीघ्र ही डिसीज़न लेके। एंड ऑल वीज़ा एग्जाम्शंस होता है कंसेशन, छूट। तो जितने भी वीज़ा की छूट मिलती थी वो पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तान के निवासियों को अंडर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्कीम। तो जो सार्क की जो स्कीम है उसके अंदर जो पाकिस्तानी थे उनको छूट दी जाती थी वीज़ा में, तो वो भी वर रिवोक्ड, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, नलीफाई कर दिया गया है। द नेक्स्ट डे इंडिया हाल्टेड इश्यूएंस ऑफ वीज़ाज टू ऑल पाकिस्तानीज सिटीजन्स। तो अगले ही दिन इंडिया ने रोक लगा दी है वीज़ा के इश्यू होने पे टू ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स। सारे के सारे पाकिस्तानी जो नेटिव्स हैं उन पे वीज़ा के लिए रोक लगा दी गई है। एंड इफ़ेक्टिवली स्टॉपिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स विद द नेबर। और बड़े प्रभावकारी ढंग से रोक दिया गया है लोगों के कांटेक्ट को, किससे, अपने पड़ोसी देश के साथ में। अच्छा, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है जो पीपल टू पीपल जो होता है, ये एक ग्रामर का रूल कहता है कि अगर दो सेम नाउन्स को किसी भी प्रीपोजिशन से ऐड किया जाता है तो हम उसको, दोनों नाउन्स जो होते हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे डोर बाय डोर, ठीक है, डोर्स बाय डोर्स नहीं, डोर बाय डोर। दरवाजे दरवाजे ऐसे करके होता है। While these measures reflect the national outrage over the heinous assault on innocent civilians, जबकि ये मेजर्स हैं, जो भी ये डिसीजंस हैं, ये दर्शाते हैं नेशनल आउटरेज, जो भारत आउटरेज यानी एंगर, एक्सट्रीम एंगर, जो राष्ट्र का, जो देश का गुस्सा है ओवर द हीनियस असॉल्ट, हीनियस, एग्रेगियस, वेरी शॉकिंग, वेरी रिप्रिहेंसिबल, डिटेस्टेबल। तो ये सारी के सारी हीनियस के सिनोनिम्स हैं। तो जो देश का गुस्सा है, ये इतने गंदे और घिनौना जो आक्रमण किया गया है मासूम लोगों पे, उससे जो भारत में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों का, ये सारे डिसीजंस उसकी वजह से लिए गए हैं और वो डिसीजंस दर्शाते हैं कि कितना आक्रोश भरा हुआ है। तो दिल्ली मस्ट गो बियॉन्ड दीज इनिशियल स्टेप्स। तो दिल्ली मस्ट गो, दिल्ली को जाना चाहिए, बियॉन्ड, आगे, दीज इनिशियल स्टेप्स, जो ये अभी शुरुआत के जो कदम उठाए गए हैं इनसे भी आगे। दिस इज़ अ मूवमेंट टू सिस्टमेटिकली एक्सपोज पाकिस्तान्स लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ ऑफ टेररिज्म एज अ स्ट्रेटेजिक टूल अगेंस्ट इंडिया। तो दिस इज़ अ मूवमेंट, ये वही पल है टू सिस्टमेटिकली एक्सपोज, व्यवस्थित ढंग से एक ऑर्डर में एक्सपोज करने का, उजागर करने का, पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ ऑफ टेररिज्म है, जो लंबे समय से पाकिस्तान यूज़ करता आ रहा है आतंकवाद को एज अ स्ट्रेटेजिक टूल, एक अपनी रणनीति के तरह से अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। दीज मूव अलोन दो सिम्बॉलिकली पावरफुल। हालांकि ये जो मूव्स हैं, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये अकेले ही अपने आप में शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। मे नॉट इन्फ्लिक्ट इनफ पेन ऑन इस्लामाबाद, पर मे नॉट इन्फ्लिक्ट, नहीं लगा सकते, इन्फ्लिक्ट यानी थोपना, इनफ पेन, पर्याप्त दर्द, ऑन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को, टू फोर्स,
दबाव डालने के लिए, अ पॉलिसी शिफ्ट, अपनी रणनीतियों में, पॉलिसीज़ में चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हालांकि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं वो अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली हैं, बट फिर भी जो इस्लामाबाद पे दबाव डालने के लिए हमें और ज़्यादा सख्त से भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही काफ़ी नहीं है कि इस्लामाबाद अपनी नीतियों में बदलाव कर सके, वो उसको इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गिवन द लिमिटेड इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेज बिटवीन द टू नेशन, गिवन द लिमिटेड इकोनॉमिक दी गई है, लिमिटेड इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेज बिटवीन टू नेशन, तो जो आर्थिक और सामाजिक जो कनेक्शंस हैं दोनों नेशंस के बीच में, वो जो दिए गए हैं। इंडिया मस्ट नाउ इंटेंसिफाई इट्स डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान्स वंस फर्म एलाइज। तो इंडिया को अब और ज़्यादा क्या इंटेंसिफाई करना चाहिए, भड़काना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए अपने जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हैं उनको, पाकिस्तान वंस फर्म एलीज, जो पाकिस्तान की जो क्या है वन फर्म एलीज, यानी कि कभी पाकिस्तान के सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, इंक्लूडिंग द यूएस के साथ, यूएस के सहित, यूएस भी एक टाइम पे पाकिस्तान का अच्छा दोस्त था। तो नो लॉन्गर ऑफर द अनक्रिटिकल सपोर्ट, और अब वो कोई भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। दे वंस डिड, जो भी सपोर्ट पाकिस्तान के जो एक समय पे अच्छे दोस्त रहे हैं जो देश, वो उन्होंने किया था। मीनवाइल इंडिया हैज़ कल्टिवेटेड रोबस्ट टाइज विद सऊदी अरबिया, हालांकि जो भारत है उसने स्थापित किए हैं रोबस्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग टाइज, रिश्ते वे सऊदी अरबिया के साथ में। ट्रेडिशनली अ स्ट्रॉन्ग बैकर ऑफ पाकिस्तान, जो कि परंपरागत रूप से एक मजबूत बैकर, सपोर्टर था पाकिस्तान का। नोटेबली ड्यूरिंग पीएम्स रिसेंट स्टेट विजिट टू रियाद, तो जो प्रधानमंत्री की अभी जो रियाद में विजिट थी, The India's Saudi joint statement contained the strongest language ever used against terrorism in communique by the two nations. तो जो अभी जो विज़िट के दौरान, प्रधानमंत्री रियाद की विज़िट के दौरान, द इंडिया सऊदी जॉइंट स्टेटमेंट, जो भारत और सऊदी अरबिया का जो मिला हुआ स्टेटमेंट है, एकजुट स्टेटमेंट जो है वो कंटेन रखता है, उसमें कहा गया है द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, बहुत ही कड़ी निंदा, बहुत ही कटु भाषा में, एवर यूज्ड अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि कभी भी आतंकवाद के खिलाफ यूज़ नहीं की गई, इन अ कम्युनिके, उनके जो आधिकारिक जो सूचनाएं या पत्र होते हैं उसमें, बाय द टू नेशंस, दोनों राष्ट्रों के द्वारा। तो इंडिया मस्ट लीवरेज दिस अलाइनमेंट टू फर्दर आइसोलेट पाकिस्तान। तो सारे के सारे देश जो हैं जो कि इस आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, इंडिया मस्ट लीवरेज, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए, लीवरेज मीन्स लाभ उठाना, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम समथिंग और समवन, दिस अलाइनमेंट, इस संधि का, टू फर्दर आइसोलेट पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान पे दबाव डालने का या पाकिस्तान की रणनीतियों को तोड़ने का, वाइल इट इम्प्रूव्स, जबकि ये और ज़्यादा सुधार करता है, द डिप्लोमेटिक इक्वेशन विद बीजिंग, जबकि डिप्लोमेटिक जो राजनीतिक इक्वेशन है बीजिंग के साथ में, इस्लामाबाद सो कॉल्ड ऑल वेदर अली, तो ऑल वेदर अली जो होता है सुख दुख में, अ फ्रेंड हु सपोर्ट्स यू इन योर गुड और बैड सिचुएशंस, दैट इज़ कॉल्ड ऑल वेदर अली और ऑल वेदर फ्रेंड। तो जो इस्लामाबाद का सो कॉल्ड दोस्त है बीजिंग, दिल्ली मस्ट डायरेक्टली चैलेंज इंडिया रेजिस्टेंस टू लिस्टिंग एंड सैंक्शनिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। सैंक्शनिंग यानी प्रतिबंध लगाना, तो जो दिल्ली है उसको सीधे डायरेक्टली चुनौती देनी चाहिए चाइना के रेजिस्टेंस को, और प्रतिबंध लगाने के लिए पाकिस्तान का जो आतंकवादी हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसे खुली चुनौती चाइना को देनी चाहिए दिल्ली को।
इफ़ इंडिया कैन परसुएट चाइना टू ऑल्टर इट्स स्टैंस, अगर भारत परसुएट कन्विंस कर लेना, रजामंद कर लेना, राजी कर लेना, चाइना को राजी कर लेता है टू ऑल्टर करने के लिए, बदलने के लिए इट्स स्टैंस, उसका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है चाइना का, उसे बदलने के लिए, तो इट वुड डील अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू टेरर नेटवर्क प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी डील होगी, बहुत इम्पोर्टेंट एक आघात होगा, महत्वपूर्ण आघात होगा आतंकवादी नेटवर्क पे, प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो कि बचाया जाता है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो पाकिस्तान का गढ़ है आतंकवाद का, उसके द्वारा। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, बढ़ाते हुए भारत की और ज़्यादा रणनीतियों को, टू ब्रिंग अप, लाने के लिए, एंड आइसोलेट, अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है आतंकवाद को, ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। तो द अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक एंगर इन कश्मीर, तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना गुस्सा आएगा पब्लिक में कश्मीर में अगेंस्ट द पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके खिलाफ। शैटर्स, उसने बिल्कुल विध्वंस कर दिया है पाकिस्तान नैरेटिव, जो पाकिस्तान का बयान था, पाकिस्तान की जो बयानबाजी थी, रिटोरिक स्टेटमेंट्स जो थे ऑन द रीज़न उस क्षेत्र में। इट इज़ नाउ इम्परेटिव फॉर दिल्ली टू ले बेयर इस्लामाबाद्स डुप्लिसिटी ऑन इंटरनेशनल बेस प्लेटफॉर्म्स। तो इट इज़ नाउ इम्परेटिव, ये अब ज़रूरी हो गया है, इनवाइटेबल हो गया है, नीडी हो गया है, और एसेंशियल हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर दिल्ली के लिए, टू ले बेयर, रिवील, ओवर्ट, ले बेयर और ब्रिंग आउट ऑफ कंसीलमेंट समथिंग, बिल्कुल व्यक्त कर देना, उजागर करना इस्लामाबाद डुप्लिसिटी यानी धोखा, जो इस्लामाबाद का धोखा है उसको ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर, पार्टिकुलरली एमंग पाकिस्तान्स रिमेनिंग एलीज, विशेष रूप से पाकिस्तान की जो बची हुई जो सपोर्टिव बेस हैं उनके बीच में। द टाइम हैज़ कम नॉट ओनली टू रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म, समय आ गया है नहीं केवल आतंकवाद को जवाब देने का, बल्कि टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल इट, बल्कि तोड़ने का, कमज़ोर करने का स्ट्रक्चर्स को, आतंकवाद का जो स्ट्रक्चर है उसको, जो कि पाकिस्तान उसको समर्थ बनाता है। तो इसकी समरी यही है कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है और पाकिस्तान इसको पनाह भी देता है, और बहुत सारे जो ग्लोबली कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के पहले दोस्त रह चुके थे पर अब नहीं हैं, वो इसकी कठोर निंदा करते हैं, और बहुत सारे भारत के साथ में हैं बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, और अभी चाइना जो है पाकिस्तान का अभी दोस्त है। तो अगर उसका भी जो दृष्टिकोण है अगर बदल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान पे अटैक करना, कि वो आतंकवाद पे रोक लगाए। इसीलिए पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए सब किया जा रहा है, और यही इसकी समरी है।